विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़कर उनके उनके समीप जाएं और शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनसे प्रेम पूर्वक कहें, हे स्वामिन, आपने किस लिए बुलाया है, कृपया कर आज्ञा दीजिए। इसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पर खड़े होकर बहुत काल तक इधर उधर ना देखें और न तो दूसरे के घर जाएं। किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसको प्रकाशित ना करें। बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करें और पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करती रहें। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए ना जाएं और किसी समाज तथा उत्सव को देखने के लिए भी ना जाएं। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो वह अपने स्वामी का चरणामृत लेकर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि पति के चरणोदक में सभी तीर्थ एवं क्षेत्र निवास करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उच्छिष्ट जो भी इष्ट नादि हो उसे प्रति प्रदत्त महाप्रसाद समझकर पतिव्रता स्त्री को भोजन करना चाहिए। देवता, पितृ, अतिथि, सेवक, गौ एवं भिक्षुक को बिना दिए अन्न का भोजन ना करें। घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखें। नित्य उत्साह युक्त तथा सावधान रहें और अधिक व्यय ना करें। इस प्रकार सर्वदा पतिव्रत धर्म का पालन करें। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास तथा व्रत ना करे, अन्यथा उसका फल नहीं होता और उसे नरक की प्राप्ति होती है। सुख पूर्वक आनंद से बैठे हुए तथा अपनी इच्छा से रमण करते हुए पति को आवश्यक कार्य आ पड़ने पर भी ना उठाएं। पति क्लिप दुर्गति में पड़ा हुआ, वृद्ध, रोगी, सुखी अथवा दुखी, चाहे जैसा ही क्यों ना हो, उसका अपमान ना करें। नासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से रात्रि आरंभ से 3 रात्रि पर्यंत अपना मुख पति को ना दिखाएं और जब तक चौथे दिन स्नान से शुद्ध ना हो अपना शब्द भी ना सुनाएं। ऋतु स्नान करने के पश्चात पति का ही मुख देखें, कभी अन्य का मुख ना देखें, अथवा पति के न होने पर पति का ध्यान कर सूर्य देव का दर्शन करें। पति के आयुष की इच्छा करने वाली पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कुरपसक, तांबूल, मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, केशपास बनाना, हाथ में कंगन एवं कानों में कर्णफूल नित्य धारण करना चाहिए। इसका परित्याग कभी किसी भी अवस्था में ना करें। धोबिन, वंध्या, व्यभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा दुर्भाग्य युक्त स्त्री से कभी मित्रता ना करें। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे बातचीत ना करें। कभी अकेली ना रहें और निर्वस्त्र होकर कभी स्नान ना करें। ओखली, मूसल, बुहारी, झाड़ू, सिल, लोढ़ा तथा दहली पर सती स्त्री कभी ना बैठे। अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करें। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहें, पति के दुखी होने पर दुखी रहें तथा पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझें। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की इच्छा करे। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा विपत्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहे। विकार उपस्थित होने पर कभी विकृत ना हो और सदैव धैर्य धारण करे। घी, नमक, तेल आदि के न होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है ऐसा ना कहे और पति को किसी असाध्य कार्य में नियुक्त ना करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्व है।
अतः हे देवेशी, पतिव्रता अपने पति को साक्षात शिव स्वरूप ही समझे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत, उपवास तथा नियम आदि का आचरण करती है, वह अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने पर नरक प्राप्त करती है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है, वह ग्राम वह गांव में जानवर अथवा निर्जन वन में शगाली होती है। स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊंचे स्थान पर ना बैठे, दुष्टों के समीप ना जाए और कभी भी पति से कातर वाक्य ना कहे, किसी की निंदा या आक्षेप युक्त बात ना कहे, दूर से ही कलह का परित्याग करे, गुरुजनों के समीप कभी जोर से ना बोले और ना जोर से हंसे। पति को बाहर से आया हुआ देखकर शीघ्रता से अन्न, जल, भोजन, तांबूल, वस्त्र, पाद पाद संवाहन, खेद दूर करने वाले मीठे वचन के द्वारा जो स्त्री अपने स्वामी को प्रसन्न रखती है, मानो उसे त्रैलोक्य को प्रसन्न कर लिया। माता, पिता, पुत्र, भाई तो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। इसीलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति का सदैव पूजन करे। पति ही देवता, गुरु, भर्ता, धर्म, तीर्थ एवं व्रत आदि सब कुछ है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजन करे। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है, वह वृक्ष के कोटर में रहने वाली उल्लूकी होती है। जो स्वामी के द्वारा ताड़न करने पर स्वयं भी ताड़न करना चाहती है, वह वृषभ भक्षिणी व्याघ्री होती है। जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है, वह कीकराक्षी होती है। जो अपने पति को बना दिए जो अपने पति को बिना दिए मिष्ठान खा लेती है, वह ग्राम जानवर तथा अपनी विष्ठा खाने वाली बकरी होती है। जो अपने पति को तू कहकर बोलती है, वह जन्मांतर में गूंगी होती है। और जो अपने सपत्नी सौत से डाह करती है, वह बारंबार विधवा होती है। जो अपने स्वामी की दुष्टि दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है, वह काणी, कुमुखी तथा कुरूपा होती है। जैसे जीव के बिना देह क्षण मात्र में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। इस लोक में उसकी माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य है, तथा उसका वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके पितृवंश, मातृवंश तथा पतिवंश के तीन तीन पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं। दुराचारिणी स्त्रियां अपने दुराचरण के द्वारा माता पिता तथा पति इन तीनों लोकों को नरक में गिराती हैं। वे इस लोक तथा परलोक में सदैव दुखी रहती हैं। पतिव्रता के चरण जहां जहां पड़ते हैं, वहां वहां की पृथ्वी सदा पाप का हरण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य, चंद्रमा तथा वायु भी अपनी पवित्रता के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई और हमें दूसरे को पवित्र करने की योग्यता प्राप्त हुई। भार्या गृहस्थ का मूल है, भार्या ही सुख का मूल है। धर्म फल की प्राप्ति एवं संतान वृद्धि के लिए भार्या की अत्यंत आवश्यकता है। क्या अपने रूप, लावण्य, गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं है, किंतु विश्वेश्वर में भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। भार्या के द्वारा ही इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देव कर्म, पितृकर्म, अतिथि कर्म तथा यज्ञ कर्म बिना भार्या के फलवान नहीं होता। गृहस्थ उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है। अन्य स्त्रियां तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुष को ग्रसती रहती हैं।
जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा तथा पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं है। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव तथा देवी पार्वती के तुल्य हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उनका पूजन करना चाहिए। पति ओंकार है तो स्त्री श्रुति वेद है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है। स्त्री सत्प्रिया है तो पति उसका फल है। हे शिवे, इस प्रकार के दंपति धन्य हैं। हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने तुमसे पतिव्रत्य धर्म का निरूपण किया। अब उन पतिव्रताओं के भेद सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक सुनो। उत्तम आदि के भेद से पतिव्रता स्त्रियां चार प्रकार की कही गई हैं, जिनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा अति अति निकृष्ट, ये चार भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उनका लक्षण कह रहा हूँ, सावधान होकर उसका श्रवण करो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है और कभी पर पति में नहीं जाता, हे भद्रे, वह उत्तम पतिव्रता कही गई है। जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है, हे पार्वती, वह मध्यम पतिव्रता कही गई है। हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता यानी अधमा कही गई है। जो मन में इच्छा करते हुए भी पति एवं कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, उनको पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता कहा है। हे शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली हैं, संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली हैं और इस लोक एवं परलोक में आनंद प्रदान करने वाली हैं। पतिव्रत के प्रभाव से ही अत्रि प्रिया अनुसुईया ने तीनों देवताओं की प्रार्थना पर वाराह के शाप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। हे शिवे, ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम तो साक्षात जगत की माता तथा महेश्वरी हो और जगत पिता महेश्वर तुम्हारे साक्षात पति हैं। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे देवी, तुम्हारे आगे इस कथन से क्या प्रयोजन। फिर भी हे शिवे, संसार के आचरण के अनुसार मैंने तुम्हें यह सब कहा है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वह द्विज पत्नी भगवती को प्रणाम कर मौन हो गई और उस उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गई। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करें।